हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। लास्ट सेशन में हमने किया अनबैलेंस्ड ग्रोथ की क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी है, ये दोनों क्या करती हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए दो डिफरेंट पाथ बताती हैं। तो आज हम करेंगे इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो कहती है अगर अंडर डेवलप इकोनॉमी है उसको डेवलप होना है तो उसके लिए साइमल्टेनियसली हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर इकोनॉमी डेवलप होगी। एंड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी अगर हम अंडर डेवलप इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो हम अनबैलेंस क्रिएट कर भी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पर या फिर बेसिक गुड्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बेसिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में भी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोनों डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हमको डेवलपमेंट करने के रास्ते बताती हैं। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। फर्स्ट वन इज इग्नोर द रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है एंड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है, दोनों क्या करती हैं, गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर करती हैं। वो कहते हैं अगर हम इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करता है एंड वो नए नए इनोवेशंस लेकर आता है, रिसर्च करता है, जिससे इकोनॉमी डेवलप करती है। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी भी यही कहती है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या कहती है कि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमको जो सोशल ओवरहेड कॉस्ट है इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करने देना चाहिए, लेकिन आफ्टर दैट जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा तो इकोनॉमी को ओपन छोड़ दिया जाना चाहिए इन द प्राइवेट हैंड्स। सो जो दोनों डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर करती हैं। नंबर 2, इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं उनकी सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक है। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है चाहे अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये दोनों मानती हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो कैपिटल है एंड स्किल्ड लेबर है, इन दोनों की क्या होती है, सप्लाई इनइलास्टिक होती है। हम इनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोडक्शन में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में सप्लाई ऑफ फैक्टर क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। सो इस वजह से हमारी प्रोडक्शन बहुत फास्ट रेट से ग्रो नहीं कर पाती, प्रोडक्टिविटी लो होती है एंड मार्केट इकोनॉमीज भी कम मिलती हैं। नंबर 3, रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी ये दोनों मानती हैं अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाकर हम डेवलप करेंगे। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी कहती है हमें क्या करना है, हमें साइमल्टेनियसली एकदम से ही पूरी की पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है। वो कहते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मीनिंग है, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से कुछ लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। जब इनकम इंक्रीज होगी तो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसी सेकंड पर्सन की इनकम है, तो इस तरह इनकम क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। जितनी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी ही इनकम इंक्रीज करती जाती है। इन्वेस्टमेंट हमने मान लो इकोनॉमी में 100 करोड़ की, तो हो सकता है आपकी इनकम 200 करोड़ इंक्रीज हो जाए, तो मल्टीप्लायर क्या हो गया, 2 हो गया। इट मींस क्या है, अगर हम इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम 200 करोड़ इंक्रीज हो जाएगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से
हमारी इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। जब इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए ये दोनों स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस देती हैं। ये कहती हैं अगर हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। तो ये थी सिमिलैरिटीज बिटवीन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। नाउ दिस सिमिलैरिटीज, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। जो इन्वेस्टमेंट करनी है हमने इकोनॉमी, वो कैसे करनी चाहिए? जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है ये कहती है अगर हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमको साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करना होगा इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तभी जाकर एक्सेलरेटर ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। इसीलिए ये कहते हैं जितनी भी सेक्टर्स हैं उन सब सेक्टर्स में हमको बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे रुडान ने एरोप्लेन की एग्जांपल दी थी। रुडान ने क्या कहा? उसने कहा अगर हमने इकोनॉमी को ऊपर तक लेकर जाना है, अंडर डेवलप से डेवलप तक लेकर जाना है, तो उसको बिग पुश की जरूरत है। वो बिग पुश क्या होगा? वो बिग पुश होगा इन्वेस्टमेंट का। अगर हम लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, तभी तो इकोनॉमी हमारी टेक ऑफ करेगी। इसके लिए सभी सेक्टर्स में हमको साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या कहती है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी कहती है जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं इनको सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। सभी सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको क्या करना चाहिए? अपनी इकोनॉमी में अनबैलेंस क्रिएट करना चाहिए। जब हम इम्बैलेंस हो जाएंगे तब उसमें की इंडस्ट्रीज हैं, इन की इंडस्ट्रीज में, बेसिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब हम इन बेसिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर हम एसओसी सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर्स अपने आप स्टिमुलेट करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करने की। इसीलिए जी कहते हैं हमको बेसिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना है। जब हम इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑटोमेटिकली प्रेशराइज करेंगे तो इकोनॉमी में अदर सेक्टर अपने आप ही डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो डिमांड करेंगी तब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसीलिए ये कहते हैं हमको बैलेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है एंड अनबैलेंस कहते हैं इम्बैलेंस क्रिएट कर इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 2, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या कहती है? अगर हमको डेवलप करना है तो हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, तभी तो हमारी इकोनॉमी मूव कर पाएगी। हम ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड से आगे तक मूव करना है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आप इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हो, आप अर्लियर स्टेज में हो, इस स्टेज में आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप थोड़ी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो उसके लिंकेज की वजह से बाकी सेक्टर भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। आप स्टार्टिंग किससे करो? स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से करो। जब आप थोड़ी सी कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो लिंकेज इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं जिस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बाद में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी कहती है हमको साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करने, इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, लेकिन अनबैलेंस कहती है हमको स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। नंबर 3, टाइम पीरियड। जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है जो लॉन्ग पीरियड स्ट्रेटजी है। लॉन्ग पीरियड स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या है? जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है ये पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने की बात करें, जितनी भी सेक्टर्स हैं सभी सेक्टर्स को साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड की एक स्ट्रेटजी है जिसमें हमको डेवलपमेंट करनी है। जब हम अनबैलेंस की बात करते हैं ये कहती है पहले इन द बिगिनिंग आप इन बैलेंस क्रिएट कीजिए।
जब आप इम्बैलेंस क्रिएट करते हो उसके बाद ऑटोमेटिकली सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी है, 2-3 इयर्स की स्ट्रेटजी है। पहले आप जो हमारी सोशल ओवरहेड कैपिटल है इसको डेवलप कर लीजिए, इतने में हम डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। एंड लास्ट वन इज मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ। जो हम ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसके मोटिवेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या कहते हैं? बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी का मोटिवेटिंग फैक्टर है साइज ऑफ मार्केट। जैसे रोडान की एग्जांपल शू इंडस्ट्री की थी, उन्होंने कहा अगर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, अगर एक टाइम में एक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड नहीं इंक्रीज होगी और उस कंपनी को लॉस होगा। अगर हम एक की वजह 100 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होने से लार्ज साइज ऑफ प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमको इकोनॉमीज होंगी और बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट होगा। तो वो कहते हैं अगर हमने इकोनॉमी को डेवलप करना है, आप मार्केट का साइज है इसको इंक्रीज कर दीजिए, तभी जाकर हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। एंड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या कहती है? अगर हमको डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए हमारी एंटरप्रेन्योर स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमको इनोवेशंस करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सबसे बेटर होनी चाहिए। आपको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना है, तब जाकर ही आप डेवलप करोगे। तो इन दोनों का पाथ ऑफ ग्रोथ डिफरेंट है। ये कहते हैं मार्केट को बड़ा कर दो तो इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, लेकिन अनबैलेंस क्या कहती है, जो एंटरप्रेन्योर स्किल है वो ही आपकी इकोनॉमी को डेवलप करेगी, वो ही आपकी इकोनॉमी को ऊपर तक लेकर जाएगी। तो ये थी डिसिमिलैरिटीज। तो हम बाद में क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमको बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ये दोनों वैसे तो एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स लगती हैं, बैलेंस का ऑपोजिट अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी। लेकिन जब हम इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियल स्टेज में हमको अपनी इकोनॉमी में अनबैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। जब हम अनबैलेंस क्रिएट करेंगे, सोशल ओवरहेड कैपिटल्स में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, इसके साथ हमारी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है उनमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं तब हमें पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना होता है, तब हमको बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पहले हम अनबैलेंस क्रिएट करते हैं, जब हम थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं तो हम इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप करना स्टार्ट कर जाती है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन द बैलेंस एंड द अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।